हमारे बड़े, हमारे सीनियर्स जो दादियाँ हमें बताती हैं कि छोटी छोटी जो बीमारियाँ हैं, जो शरीर की प्रॉब्लम्स है, उसको थोड़ा सा सहने की शक्ति हमारे अंदर आनी चाहिए और उसकी प्रैक्टिस भी हमें करनी चाहिए। आज हम छोटी छोटी बीमारियों से बड़े परेशान हो जाते हैं, पता नहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए। तो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर को दिखाया, दवाई ले ली, ठीक कर ली। अपनी मनोस्थिति को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। कल अगर मान लो, हाँ, ऐसा तो हमें सोचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती हैं तो उसको भी कल हमें फेस करने की शक्ति हमारे अंदर आती है। तो कहने का भाव यही है कि हम अपने मन की बीमारी को ठीक करने की ज़रूरत है। आज चैलेंजेस हैं, शरीर के जो हेल्थ के हैज़र्ड्स, वो तो शरीर के भी हैं लेकिन साथ साथ मन के भी हैं। आज हम 2-3 सालों से हमने देखा कोरोना के टाइम पर, जिनका मनोबल बहुत अच्छी थी, विल पावर, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी थी, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, वेंटिलेटर भी चले गए, फिर वो वापस निकल आए। और कई ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो थी, वो हमें छोड़ करके चले गए। तो कहने का भाव ये है कि शरीर की इम्यूनिटी के साथ साथ हमें मन को भी ठीक करने की ज़रूरत है। अगर मेरा मन ठीक है तो शरीर को भी मैं बहुत अच्छी तरह से चला सकूँगी। अगर ड्राइवर ठीक है तो शरीर को आराम से गाड़ी को, अगर 800 मारुति 800 भी होगी ना गाड़ी, उसको भी बहुत अच्छी तरह से चला लेगा। अगर ड्राइवर ही ठीक नहीं है तो क्या होगा, मर्सिडीज़ को भी ठीक से चला नहीं पाएगा, ठोक देगा। तो आज उसी प्रकार से हमें अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, मन को शक्तिशाली बनाने की ज़रूरत है। अगर हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएंगे तो शरीर को हम बहुत अच्छी तरह से चला सकेंगे। तो मैं समझती हूँ कि आज हमारे साथ बहुत अच्छे स्पीकर्स जुड़े हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस टॉपिक पर बहुत अच्छी तरह से हमें अपने अनुभवयुक्त बात शेयर करेंगे। डॉक्टर मोहित गुप्ता भी इस पेपर से पास हुए हैं। पेपर बहुत बड़ा पेपर आया था उनके जीवन में, लेकिन बहुत अच्छी तरह से वो इस तरह से निकले जैसे मक्खन से बाल निकलता है। डॉक्टर मोहित गुप्ता का मैं शॉर्ट में परिचय देना चाहूँगी। आप दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपने एमडी मेडिसिन तथा डीएम कार्डियोलॉजी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से किया है। अपने मेडिकल करियर में आपको 18 गोल्ड मेडल, प्रथम 5 सिल्वर मेडल प्राप्त हुए हैं। देखिए आप किन से मिल रहे हैं। 2005 में हॉस्पिटल द्वारा अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए आपको सम्मानित किया गया। 2006 में आपको एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया द्वारा यंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर द्वारा आपको अद्वितीय मेडिकल और सामाजिक सेवाओं के लिए आगरा रत्न अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। आप बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़े हैं। सिर्फ आप नहीं, आपका पूरा परिवार बहुत पुराना है और बहुत ही संस्था के नज़दीक है, सहयोगी है, बहुत अपनी सेवाएं देते रहते हैं। आप आध्यात्मिकता के पक्षधर हैं। आपका विश्वास है कि वैज्ञानिक समझ बूझ से आध्यात्मिकता का प्रयोग एक संतुलित जीवन का आधार है। डॉक्टर मोहित गुप्ता। ओम शांति। गुड इवनिंग। कोपिंग विद चैलेंजेस ऑफ हेल्थ हैज़र्ड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे एक सुंदर सा संवाद स्मृति में आता है। वो संवाद इस प्रकार से जाता है कि एक बारी एक कुम्हार ने बहुत सुंदर चिलम बनाई और चिलम बना के उसे रखा, डेकोरेट किया, बहुत सुंदर थी।
और थोड़ी देर बाद उसे उसने तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा तो मिट्टी परेशान हुई और मिट्टी कुम्हार से बोलती है कि कुम्हार, तूने इतनी सुंदर चिलम बनाई, तूने इसे तोड़ क्यों दिया? तो कुम्हार ने बोला कि मेरा मन बदल गया है, अब मैं चिलम नहीं बनाऊंगा, अब मैं सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी मुस्कुराते हुए उससे बोली कि कुम्हार, तेरा तो मन बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई। तो कुम्हार ने उससे पूछा कि मिट्टी, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? तो मिट्टी ने कहा, पहले तू चिलम बनाता तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, लेकिन अब तू सुराही बनाएगा तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतलता दूंगी। तो दोस्तों, जो हमारा जीवन है वो हमारे विचारों का ही कॉन्सिक्वेंस है। जब हम चैलेंजेस बोलते हैं हेल्थ के, वो हेल्थ के चैलेंजेस कहीं और से नहीं, वो यहाँ से सेंट्रल हमारे सिस्टम से डील होते हैं। तो आज की इस आधे घंटे की यात्रा, जो समय मुझे मिला है, उसमें मैं आपको 6 ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा जो आपको मानने पर ये विश्वास दिलाकर मजबूर कर देंगे कि किस तरह आप अपने संकल्पों के द्वारा कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, हर प्रकार की बीमारी के ऊपर भी आप सहज रूप से दोस्तों विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस इमरजेंसी मोड में, जहां व्यक्ति सवेरे से लेकर शाम तक दौड़ता है, बी कॉम्प्लेक्स की गोली से साथ एक्सलेटर दबता है, रात को आके नींद की गोली के साथ ब्रेक लग जाता है। जो डिजीज शब्द है वो 2 शब्दों से बना है, डिस और ईज। यानी जब इजीनेस हमारे मन से, संकल्पों से और जीवन से चली जाती है दोस्तों, तो व्यक्ति डिजीज हो जाता है। तभी बीमारी का आरंभ हमारे शरीर से पहले हमारे मन पर होता है, जिसके लिए अभी सिस्टर गिरजा आपको बता रही थी। जब हमारा मन स्वीकार कर लेता है कि मैं बीमार हूं, तब वो बीमारी हमारे शरीर पर हर प्रकार से दोस्तों असर डालती है। चाहे वो कोविड हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो ब्रेन अटैक हो, चाहे वो पेट की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की बीमारियां वो असर डालती हैं। दोस्तों, आज के इस भौतिकता से परिपूर्ण जीवन के अंदर, मेटलिस्टिक जीवन के अंदर, जो परिवर्तन हमको लाना होगा, वो परिवर्तन कहीं बाहर नहीं लाना होगा। वो परिवर्तन दोस्तों हमको स्वयं अपने संकल्पों में लाना होगा। एक बार एक महात्मा बहुत सुंदर तपस्या करता था, लेकिन 2-2 बारी शीशे को देख लेता था। तो लोगों ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? उसने भी मुस्कुराते हुए उन्हें बिठाया और कहा, मैं बताता हूँ। मेरे जीवन में जब भी समस्या आती है तो मैं शीशे को देखता हूँ। कहते हैं, क्या दिखता है? तो कहते हैं, मुझे अपने समस्याओं का कारण उस शीशे के अंदर दिख जाता है। तो लोगों ने बोला, आपको अपनी ही शक्ल दिखती होगी? कहते हैं, बिल्कुल ठीक बोलते हो। मेरे जीवन के अंदर, मेरे शरीर, मेरे मन, मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, उसका कारण बाहर नहीं, वो स्वयं मेरा मन है, स्वयं मेरी अपना व्यक्तित्व है। उन्होंने कहा, ये समझ में आता है, दूसरी बारी क्यों देखते हो महात्मा जी? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि जब मैं दूसरी बारी देखता हूँ तो उन समस्याओं का सॉल्यूशन किसके पास है, उसकी चित्र मुझे दिखाई देता है। तो कहते हैं, तब भी आपको अपना ही जीवन दिखाई देता होगा? तो उसने कहा, बिल्कुल ठीक बोलते हो। यदि मेरे जीवन की समस्याओं का कारण मैं हूं, तो मेरे जीवन का सॉल्यूशन भी दोस्तों किसके पास है? वो हमारे पास है। तो अगर आपको परिवर्तन लाना है, अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तित करना है दोस्तों, वो कहीं बाहर से नहीं होगा। यू हैव टू ब्रिंग दैट चेंज। इफ यू डोंट चेंज एनीथिंग, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ। तो आज की इस यात्रा का हम आरंभ करते हैं, और इस यात्रा के 6 अलग अलग पड़ाव होंगे, जिसमें मैं आपको आज दिखाऊंगा कि किस प्रकार आप में से एक एक व्यक्ति जो है, जो 50 से 60 हजार संकल्प एक दिन में उत्पन्न करता है, लेकिन उन 50,000 संकल्पों में से 90% जो हमारे विचार हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, वेस्ट होते हैं, नेगेटिव होते हैं और पर्पसलेस होते हैं। तो आप तनिक सोचिए कि अगर एक मन जिसके अंदर से 95% विचार वेस्ट और नेगेटिव हैं, तो हमारे जीवन की क्वालिटी किस प्रकार से होगी, हमारे जीवन का बैलेंस कहाँ रहेगा दोस्तों। आज केवल 5% हमारे विचार पॉजिटिव और पावरफुल है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि यदि मैं अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहता हूं, तो अपने विचारों को परिवर्तित मुझे करना पड़ेगा। मेरे विचार ही मुझे व्यवहार देते हैं, और मेरा व्यवहार ही मेरे जीवन के अंदर भावनाओं को उत्पन्न करता है, मेरी फीलिंग्स को उत्पन्न करता है। नकारात्मक विचार नकारात्मक भावनाएं जनरेट करती है, और नकारात्मक भावनाएं नकारात्मक फीलिंग्स, व्यवहार और नकारात्मक लाइफ हमको जनरेट करता है। तो इसलिए जो भी मेरी लाइफ में होता है वो मेरे विचारों से ही दोस्तों उत्पन्न होता है। हमारे विचार एक्ट कहाँ कहाँ पर करते हैं दोस्तों? हमारे शरीर पर एक्ट करते हैं, हमारे बॉडी, हमारे जीन्स पर एक्ट करते हैं, हमारे रिश्तों पर एक्ट करते हैं, और यही नहीं, हमारे एनवायरनमेंट पर भी दोस्तों एक्ट करते हैं। लेकिन आज हेल्थ हैजर्ड्स की बात हुई है, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार अपने विचारों के द्वारा आप अपने शरीर पर पावरफुल असर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या जो जेनेटिक या जीन्स हमको अपने माता पिता से मिलती है, क्या वही हमारी डेस्टिनी है? लोग कहते हैं ना, इसका जेनेटिक मेकअप ही खराब है। यानी अर्थात अगर मुझे मेरे परिवार में किसी को हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक और कैंसर जैसी बीमारियां हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो बीमारी मुझे भी ज़रूर आएगी, या मैं किसी प्रकार से उसको रोक सकता हूं?
इसको आज हम साइंटिफिक रूप से दोस्तों देखेंगे। इस साइंस को कहा जाता है एपिजेनेटिक्स, अर्थात वो साइंस जो मुझे दिखाती है कि किस प्रकार से अपने विचारों के द्वारा मैं अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। देखिए, डॉक्टर डीन ऑर्निश ने बहुत सुंदर स्टडी की दोस्तों। कैंसर के पेशेंट्स को लिया, प्रोस्टेट कैंसर, और उनको जो कि इलाज नहीं करा रहे थे उनको मेडिटेशन और लाइफस्टाइल के ट्रीटमेंट दिया। मेडिटेशन और लाइफस्टाइल के ट्रीटमेंट के बाद केवल 3 महीने के अंदर उन्होंने देखा जो कैंसर कॉजिंग जीन थी वो स्विच ऑफ हो गई, यानी उसका एक्सप्रेशन बंद हो गया। और जो हेल्दी जीन थी, जो बॉडी को स्वस्थ रखने वाली जीन थी, उसका एक्सप्रेशन दोस्तों बढ़ने लगा। यही नहीं, 3 महीने के अंदर 500 जीन्स का एक्सप्रेशन चेंज हुआ, और जितनी भी कैंसर कॉजिंग जीन्स थी उनका एक्सप्रेशन दोस्तों डाउन रेगुलेट हो गया। ये पहली स्टडी थी जिसने दिखाया कि विचारों के द्वारा हम अपने बॉडी के हेल्थ हैजर्ड्स को भी काउंटर कर सकते हैं। इसी से ही प्रेरणा लेते हुए दोस्तों हमने अपने हॉस्पिटल में बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स आरंभ किए। हमारे पास हार्ट अटैक के मैं करीब 150 पेशेंट एक हफ्ते में ऑपरेट करता हूं। उसमें से 25% जो मरीज हैं हमारे, वो केवल 18 से 30 वर्ष के नवयुवक होते हैं। अब परेशानी ये थी, मैं सोचता था इनको हार्ट अटैक होता क्यों है, ना स्मोकिंग करते हैं, ना डायबिटिक हैं, ना कोई फैमिली की हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी उनको ये परेशानी हो रही है, ऐसा हो क्यों रहा है। हमने उनकी जीन्स को दोस्तों एस्टिमेट करना आरंभ किया, जिसको हम टेलोमियर लेंथ कहते हैं। ये क्रोमोसोम है आपका, इस क्रोमोसोम के ऊपर टोपी लगी होती है। ये टोपी इसको इंटीग्रेट रखती है, यानी इसको एक्सप्रेस करने से रोकती है। लेकिन उम्र के साथ साथ ये टोपी कमजोर होती जाती है, इसी कारण उम्र के साथ साथ बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ ना? अब देखिए क्या हमने किया। हमने इन 18 से 30 वर्ष के बच्चों का तनाव को मेजर किया। प्लीज कृपया इसको आप सेट कर दें और हिलाएं ना, बिल्कुल सेट कर दें इसको। तो इनका तनाव हमने मेजर किया, और तनाव मेजर करके हमने इनकी टेलोमियर लेंथ को भी दोस्तों मेजर किया, यानी इनकी जीन्स के स्ट्रक्चर को भी मेजर किया। रिजल्ट्स क्या थे, ध्यान से सुनिए। इन बच्चों की शारीरिक उम्र थी 18 से 30 वर्ष, लेकिन जब हमने इनकी बायोलॉजिक एज और जेनेटिक एज को मेजर किया दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इन 18 से 35 वर्ष वाले नवयुवकों की जो जेनेटिक एज थी वो थी 60 to 85 ईयर्स। उनकी जीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये देखिए, ये पब्लिश स्टडी जो हमने दिखाई, इसके अंदर इनकी जेनेटिक लेंथ सिग्निफिकेंटली कम थी। अगला क्वेश्चन आया कि ऐसा क्या हो रहा है इनकी लाइफ में जो इनकी जीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, इन बच्चों के अंदर सब रिस्क फैक्टर्स एब्सेंट थे, केवल हाईएस्ट लेवल ऑफ साइको सोशल स्ट्रेस था, तनाव मैक्सिमम था। अब हमने सोचा कि तनाव है तो उसका फर्क क्या पड़ता है। फर्दर स्टडीज की तो हमने देखा कि जिन लोगों के जीवन में खुशी नहीं है, ग्रैटिट्यूड नहीं है, लैक ऑफ पर्पस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ट्रोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, इन लोगों के अंदर टेलोमेरेज एंजाइम कम हो जाता है और इनकी जेनेटिक लेंथ कम होती चली जाती है। लेकिन दोस्त, जो लोग जीवन में खुश रहते हैं, प्यार, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड और सकारात्मक भावनाएं रखते हैं दोस्तों, उनकी टेलोमियर लेंथ बढ़ती जाती है और वो अपने जीवन के अंदर स्वस्थ रहते हैं। अर्थात ये शो करता है कि हमारे विचार हमारी जीन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बात बोलिए, एग्री करते हैं आप लोग या नहीं? दैट इज व्हाट इज द पावर, दैट इज व्हाट इज द पावर दोस्तों। यही नहीं, डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर जो कि हार्वर्ड के फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिखाया कि केवल एक स्टडी 400 बच्चों को उन्होंने 75 साल तक जब फॉलो किया, उन्होंने दिखाया देयर इज ओनली वन सीक्रेट टू फुलफिलिंग लाइफ, हेल्दी लाइफ, एंड दैट इज गुड रिलेशंस। हमारे अच्छे संबंध स्वयं के साथ, परमात्मा के साथ, हमारे जीवन के साथ। तो दोस्तों आज ये शो करता है कि जिस स्वास्थ्य की परिकल्पना हम लोग करते हैं, वो स्वास्थ्य केवल हमको दवाइयों या परहेज से भी ज्यादा हमारे संकल्पों से हमको मिलता है, क्योंकि संकल्पों के द्वारा हम अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को भी दोस्तों चेंज कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आज हमारे सामने उठता है कि क्या मेरे संकल्प मेरे शरीर को भी संयम में रख सकते हैं? क्या मेरी बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट डाल सकते हैं? आइए इसको भी मैं एक्सपेरिमेंट के रूप से आपको दिखाता हूं। दोस्तों डॉक्टर एल्वारो पास्कल लियोन हार्वर्ड के बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, और ये फेमस साइंटिस्ट ने एक सुंदर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, आप देखिए मेरी तरफ, इन्होंने क्या किया और मेरे साथ इस एक्सपेरिमेंट को अनुभव करिए। इन्होंने ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दो लोगों में डिवाइड किया। इन्होंने दोनों ग्रुप्स को पियानो प्ले करना सिखाया। आप लोगों को इन्होंने पियानो के आगे बिठाया और बिठाकर हाथ के द्वारा पियानो प्ले कराया, लेकिन आप लोगों को इन्होंने केवल इमेजिन करवाया कि आप लोग पियानो प्ले कर रहे थे। समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ?
अब दोस्तों इसके बाद इन्होंने 3 हफ्ते बाद आपके ब्रेन की इमेजिंग आरंभ कर दी, ब्रेन की इमेजिंग आरंभ कर दी। रिजल्ट्स क्या थे? जो ब्रेन का एरिया पियानो प्लेइंग फिंगर्स को एक्सपैंड करता है, यानी वो ब्रेन का एरिया जो उन फिंगर्स को कंट्रोल करता है, आपके अंदर वो एक्सपैंड किया क्योंकि आप कर रहे थे। लेकिन दोस्तों आप लोग केवल सोच रहे थे, आपके अंदर भी सिमिलर चेंजेस ब्रेन के अंदर पाए गए। ये शो करता है कि जीवन में कुछ भी करने के लिए बोलने और करने से पहले केवल श्रेष्ठ और पावरफुल संकल्प ही आवश्यक हैं। अगर हमारे संकल्प पावरफुल हैं तो हम बॉडी के स्ट्रक्चर को, ब्रेन के रीऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। तभी आज के बाद जो हम लोग कहते हैं ना, मैं तो बीमार रहता हूं, मेरी तो तबीयत ही ऐसी रहती है, मुझे तो दर्द ही रहता है, मैं तो ठीक रहता ही नहीं हूं, मेरे को लगता है मैं तो बहुत लंबा खींच नहीं पाऊंगा, मेरे को तो कमजोरी रहती है, मेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, मुझे सक्सेस नहीं मिलती है। दोस्तों ये आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। बार बार नकारात्मक संकल्प जब ब्रेन को देते हैं तो ब्रेन इज अ वंडरफुल तथास्तु मशीन। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वो केवल आपकी बातों को एक्सेप्ट करता है और कहता है ठीक है, जो आप कहते हैं मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। और आपके ब्रेन को दोस्तों वो हार्ड वायर कर देता है, हार्ड वायर करके एक नया प्रोग्राम सेट कर देता है। इसलिए यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले बीमारी की नॉन एक्सेप्टेंस लाइए कि मैं बीमार नहीं हूं, नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। जब ये प्रोग्रामिंग आप करेंगे, जिसको हम काउंटर क्लॉकवाइज एजिंग कहते हैं, आज समय नहीं है लेकिन मैं आपको बताता है डॉक्टर एलन लैंगर ने किस तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज एजिंग के द्वारा दिखाया कि हम बीमारी को भी रिवर्स दोस्तों कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज द पावर वी हैव इन अवर माइंड। दोस्तों थर्ड जो एग्जामिन आता है, जिसलिए कहते हैं कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट आउटसाइड इट मस्ट बी फर्स्ट क्रिएटेड इन योर माइंड। यदि आप देखना चाहते हैं कि मेरा जीवन स्वस्थ है तो अपने आप को मन के द्वारा स्वस्थ महसूस करना आरंभ करिए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द डिजीज, मैं बीमार नहीं हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। तब आप देखिए आपके सेल्स किस प्रकार से आपके ब्रेन को दोस्तों रीऑर्गेनाइज करते हैं। मैं आपको स्वयं दिखाता हूं हाउ डू आई प्रोग्राम माई हेल्थ। 2001 में जब मैं जॉन हॉपकिंस में पढ़ रहा था, मैं वापस आया दोस्तों, उस वक्त मेरा वेट 96 kgs होता था। ये मेरी पिक्चर है उस समय 2001 की, डिज्नीलैंड ऑरलैंडो के बाहर आप देख रहे हैं। मुझे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड और लिवर, फैटी लिवर होती थी। मुझे किसी ने बोला कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। ये बात मुझे थोड़ी सी लगी। 16 जुलाई 2001 का वो दिन था दोस्तों। 18 जुलाई 2001 से मैंने अपने ऊपर वर्क करना आरंभ किया। आज दिन तक मैंने जिम को ज्वाइन नहीं किया, मैंने कोई डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं किया। मैं सब भोजन खाता हूं लेकिन संयम भोजन के अंदर लाया और डेली व्यायाम, जॉगिंग, एक्सरसाइज और वर्कआउट आरंभ किया। दोस्तों 6 मंथ्स, 18 जुलाई 2001 से लेकर 9 फरवरी 2002, 10 को मेरा एग्जाम था कार्डियोलॉजी एंट्रेंस का, 9 फरवरी तक मैंने 23 किलो वजन लूज किया और कंप्लीटली न्यू पर्सनालिटी डिस्कवर की। मेरी हाइपरटेंशन डिसअपियर कर गई, डायबिटीज डिसअपियर कर गई, थायराइड डिसअपियर कर गया, फैटी लिवर डिसअपियर कर गया। लोग कहते थे बहुत बढ़िया तुमने मेहनत की, हाउ विल यू डू। दोस्तों आज 21 साल हो चुके हैं, कुछ महीने पुरानी ये पिक्चर, मैं आज भी अपना शेड्यूल डेली ये मेंटेन करता हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो दोस्तों संकल्पों के द्वारा आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली रीप्रोग्राम कर सकते हैं। यू हैव द पावर, नो वन एल्स इज गोइंग टू डू। लाइफस्टाइल जब आप चेंज करेंगे, ब्रेन की प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे, आपका कंप्लीट लाइफ दोस्तों चेंज हो जाएगा। माय फोर्थ मैसेज टू यू इज, व्हाट अबाउट डॉक्टर गुप्ता, आप कहते हैं ठीक है संकल्पों के द्वारा आपने हेल्दी बॉडी को प्रोग्राम कर दिया, लेकिन जब बीमारियां आती हैं तब हम क्या करेंगे। बीमारियां तो हमको बहुत परेशान करती हैं। आइए मैं आपको इसके ऊपर भी साइंटिफिकली प्रूवन एक्सपेरिमेंट्स दिखाता हूं। NEJM सर जानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 जर्नल है। डॉक्टर JB मॉजले ने ये बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन शैम सर्जरीज। और अब देखिए मैं आपको समझाता हूं उन्होंने क्या किए। सब लोग मेरी तरफ देखिए। इन्होंने बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आप जैसे लोगों को लिया और इमेजिन करिए आप सब लोगों को जोड़ों का दर्द था, घुटनों का दर्द था, है नहीं, इमेजिन करिए। और इन्होंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर आप लोगों को डिवाइड किया। और क्या किया ये ध्यान से समझिए। आप लोगों को उन्होंने कहा मैं आपका ऑपरेशन करूंगा, आपको अंदर बुलाया, बुलाकर बेहोश किया, आपके नी को खोला, अंदर नी की सर्जरी की, लाइव टेलीकास्ट बाहर चल रहा था, नी को क्लोज किया, आपको कुछ दिन बाद छुट्टी कर दी। आप लोगों को मालूम था आपकी सर्जरी हो गई है, हो भी चुकी थी, और आप खुशी खुशी घर गए। आप लोगों के साथ किया, आप लोगों के ऊपर बहुत बुरी बीती। आप लोगों को अंदर बुलाया,
बुलाकर आपको बेहोश किया, आपके नी को ओपन किया, ओपन करके आपके नी को बिना टच किए बाहर दिखाया कि एज इफ सर्जरी हो रही है, लेकिन आपकी नी की सर्जरी नहीं की, वैसे ही क्लोज कर दिया, लेकिन आप लोगों को बता दिया गया कि आपकी सर्जरी हो गई है। तो यानी एक की सर्जरी हुई थी, एक की नहीं हुई थी, लेकिन दोनों ग्रुप्स को क्या मालूम था कि हमारी सर्जरी हो गई है। दोस्तों 6 महीने बाद उन्होंने देखा कि इन लोगों के अंदर कितना इंप्रूवमेंट है। रिजल्ट्स क्या थे आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, दोनों ग्रुप्स के अंदर सिमिलर इंप्रूवमेंट पाया गया, दोनों ग्रुप्स के अंदर। अब ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? आप लोगों का तो लॉजिकल था, लेकिन ये शो करता है कि जब आप लोगों के मन ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं ठीक हूं, तो दर्द होते हुए भी बॉडी ने इतने पावरफुल केमिकल्स बॉडी के अंदर डाले कि आपका नी का पेन सिग्निफिकेंटली सेटल होने लगा। इसको हम कहते हैं दोस्तों प्लेसिबो इफेक्ट, यानी ऑप्टिमिज्म, सजेस्टिबिलिटी। जब आप मानते हैं कि सब कुछ मेरे साथ बढ़िया होगा तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगा। और यदि हम कहेंगे नहीं मेरे साथ तो खराब होगा, कोविड के टाइम में कहीं मुझे बीमार ना हो जाऊं, कहीं ऐसे ना हो जाऊं, तो जो लोग वीक संकल्प लाते हैं उनके ऊपर इस बीमारी का इफेक्ट दोस्तों और भी पावरफुल तरीके से होता है। इसीलिए मेरे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक सिंड्रोम को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। जानते हैं वो सिंड्रोम कौन सा है? उसको हम कहते हैं पेशेंट रिलेटेड इडियट सिंड्रोम। इडियट सिंड्रोम का मतलब जानते हैं क्या होता है? इडियट सिंड्रोम का अर्थ होता है इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट। हम लोग सर्च करते रहते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और दोस्तों जब भी ये हम सर्च करेंगे ये कहीं ना कहीं हम लोगों को परेशान करेगा। फेथ करिए, विश्वास करिए, बिलीव करिए, योर बिलीव विल क्रिएट मैजिक। तो आज ये शो करता है कि संकल्प भी हमारी बॉडी की बीमारी पर असर डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते? बताइए। इट कैन पुट, दिस इज द पावर ऑफ हीलिंग। कितने पेशेंट्स दोस्तों हमारे पास आते हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं। आई रिमेंबर 2018 का सैटरडे का वो दिन था, रात को 10 बजे का टाइम था दोस्तों। मैं अपने रूम पर वहाँ पर बैठा हुआ था, वी वर जस्ट अबाउट टू क्लोज अवर कैथ लैब, और सडनली एक डेड बॉडी को, प्रैक्टिकली 24 साल का यंग लड़का था, उसको मसाज करते हुए हमारे ऑपरेशन थिएटर में लेकर आए। मैसिव हार्ट अटैक था, अरेस्टेड था, उसको इंटूबेट किया, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन पर डाला, उसको सर्जरी के लिए हमने लिया। तो मैं मुस्कुराते हुए अंदर गया तो मेरे कोलीग्स ने पूछा कि सर आप स्माइल क्यों कर रहे हैं, यू नो दिस पेशेंट इज ऑलमोस्ट गोइंग। तो मैंने कहा वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, वी हैव टू गिव अवर बेस्ट, हमें जो है बेस्ट करना पड़ेगा। उस पेशेंट को दोस्तों हमने रात को करीब 9 बजे ऑपरेट किया, वेंटिलेशन पर ही ऑपरेट किया। उसकी आर्टरी कंप्लीटली अक्लूडेड थी, लेफ्ट मेन आर्टरी। उसको हमने खोला एंड ऑन द टेबल उस व्यक्ति का हार्ट बीट करने लगा, उसका प्रेशर इंप्रूव किया। हमने उसको सक्सेसफुली ऑपरेट करके वेंटिलेटर पर दोस्तों शिफ्ट कराया। नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग में राउंड्स पर गया दोस्तों, आपको बिलीव नहीं होगा, वो व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति की तरह अपने बिस्तर पर प्रैक्टिकली बैठा हुआ था। दिस वाज द मिरेकुलस अचीवमेंट। ये मैजिक नहीं था दोस्तों, मैजिक ये नहीं था। मैजिक अब चालू होता है। जब मैं उनके पास गया तो मैंने उससे बोला बेटा तुम्हारी उम्र 24 साल है, अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाओ, तुम्हें हार्ट अटैक हुआ क्यों है? तो दोस्तों उसके मम्मी डैडी वहाँ पर आए, वो मैरिड था, मुझे पता था, उसकी हिस्ट्री में लिखा हुआ था, और बहन आई। तो मैंने कहा इनकी वाइफ कहाँ है? कहते नहीं वो नहीं, आप हमसे बात करिए। मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी नहीं, आप मुझे बताइए वेयर इज हिज फैमिली जिसके साथ वो रहता है। दोस्तों मुझे उनके पेरेंट्स ने बताया कि दैट पर्सन वॉज ऑन वर्ज ऑफ डाइवोर्स आफ्टर 2 years ऑफ मैरिज। मैंने कहा आप उनकी वाइफ को बुलाइए। उनकी वाइफ आई, उनके हाथ में छोटा सा एक बच्चा था 1 साल का। मैंने उन दोनों से पूछा दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर उन्होंने अपने रिलेशंस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर लिया था, और मैंने उन दोनों को बैठकर उस दिन काउंसिल किया, दोनों को बिठाकर उनसे प्यार से बात की, और मैंने उनकी वाइफ को बोला कि देखो इसकी ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन आपसे एक प्रॉमिस चाहिए। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा मैं इसको तब देखूंगा जब अगली हर ओपीडी में आप इसका हाथ पकड़ के मुझे ओपीडी में इसको दिखाने लेकर आओगी। उसने कहा सर मैं करूंगी। और मैंने कहा आज के बाद एक दूसरे के लिए कभी भी नेगेटिव बात नहीं सोचना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करो। छोटी छोटी बातें परिवार में होती रहती हैं दोस्तों। आज हमारे इस ओपीडी के अंदर 4 साल हो गए हैं। द चाइल्ड इज नाउ ग्रोन अप, दे आर लिविंग लाइक अ हैप्पी फैमिली। दिस इज वॉट मैजिक वी हैव टू क्रिएट। बीमारी का संबंध कहीं बाहर नहीं दोस्तों, बीमारी का संबंध केवल हमारे मनोविज्ञान, हमारी सोच से है। और छोटी छोटी सोच भी हमारी लाइफ को दोस्तों कहीं पर भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब आप कहेंगे डॉक्टर मोहित ठीक है, हमने माना कि बीमारी हमको बॉडी के ऊपर असर डालती है, लेकिन व्हाट अबाउट सीरियस इलनेसेस? कभी कभी ऐसी भयंकर बीमारियां आ जाती हैं, तब हम क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, आपको 2 एक्सपेरिमेंट्स में दिखाता हूं, बहुत सुंदर। एक मेरा अपना स्वयं का, और ये जेंटलमैन जिनका नाम था स्टोमैटस मोराटिस, ये अमेरिकन आर्मी के वॉर वेटरन थे,
और इनको जब बुलाया गया, जब ये रिटायर हुए 1976 में, इनको टर्मिनल लंग कैंसर बायोप्सी प्रूवन दोस्तों डायग्नोस किया गया। तो इनको कहा गया आपके पास 3 महीने हैं लाइफ मैक्सिमम, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तो उसने कहा भाई अब मरना तो है ही, तो मैं अमेरिका में मरूंगा तो $200 लगेंगे मेरे को दफनाने के, तो क्यों नहीं मैं अपने टाउन ग्रीस में इकारिया में जाता हूँ, अब $20 में मैं दफनाया जाऊंगा और परिवार वालों से भी मिलूंगा, जिंदगी के अंतिम पल अच्छे गुजरेंगे। दोस्तों ग्रीस पहुंच गए जनाब, इन्होंने घर के बाहर प्लांटेशन चालू की, विनयार्ड्स प्लांट किए, घर के साथ दोस्तों के साथ रहने लगे, पुराने दोस्तों से मिले, वेजिटेरियन डाइट खाते थे, डेली एक्सरसाइज करते थे, मेडिटेशन करते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को। दोस्तों 1, 2, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 2, 3, 4, 5, 6 साल इनकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी। ये सोचते थे कि यार मुझे तो मरना था 3 महीने में और मेरी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। दोस्तों जब 10 साल निकल गए इनका मन परेशान हो गया। ये अमेरिका वापस फ्लाई किए उन डॉक्टरों से मिलने के लिए जिन्होंने इनको कैंसर डायग्नोस किया था। और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिन डॉक्टरों ने इनको डायग्नोस किया था वो सब उस समय तक मर चुके थे। दे हैड ऑलरेडी डाइड बाय दैट पर्टिकुलर टाइम। ये दोस्तों सब चीजें डॉक्यूमेंटेड है लिटरेचर के अंदर। और ये जनाब 102 साल की उम्र तक जिए और इस व्यक्ति को कहा जाता है द मैन हु ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू डाई। द मैन हु ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू डाई। दोस्तों जिस जगह को ये रहते हैं उस जगह को कहा जाता है द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई। इसको कहते हैं, देखिए इनकी दाढ़ियों को देखिए जरा, एक्चुअल पिक्चर्स हैं। 95 इयर्स एवरेज एज है इन लोगों की। कॉमन क्या है? एक्टिव लाइफस्टाइल, पॉजिटिव मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट एंड गुड स्लीप एंड नेचुरल कनेक्ट। आपकी सोच, आपकी जीवन शैली, आपकी सकारात्मकता, आपका लाइफस्टाइल आपके कंप्लीट बीमारी को अगर खत्म नहीं भी करे उसको सिग्निफिकेंट लेवल पर दोस्तों मॉडिफाई कर सकती है। ऐसा ही कुछ दोस्तों 20 मार्च 2003 की वो शाम मुझे आज भी नहीं भूलती है, जब मैं अपने हॉस्पिटल से आया था, शाम को अपने घर पर आकर बैठा, थोड़ी थकान थी, ऑपरेट करके आया था। शाम को 7:30 बजे मम्मी ने मुझे आलू का पराठा दिया, मेरा मन नहीं था, मैंने कहा मेरे को नहीं खाना है। 8 बजे उन्होंने कहा ठीक है आप आइसक्रीम ले लीजिए। दोस्तों मैंने अपने हाथ में केवल आइसक्रीम का एक प्लेट, एक कप लिया। कप लेते ही मुझे मैसिव सीजर्स हुए और मैं अपने घर में कोलैप्स कर गया। मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन थी, उन्होंने मुझे गाड़ी में डाला और एकदम हॉस्पिटल रश किया। रश करके जब नेक्स्ट डे मेरे सीजर्स को कंट्रोल करके मुझे होश आया, मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए तो मेरे ब्रेन के अंदर इतना बड़ा मास, दोस्तों ये एक्चुअल MRIs हैं जो पाया गया। मुझे डायग्नोस किया गया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से। सीवियर इन्फेक्शन था, माइकोबैक्टीरियम कैंसस है, जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक ही इन्फेक्शन देखा है जो मुझे था, वो इन्फेक्शन मुझे था। 19 ड्रग 2003 में इसके लिए अवेलेबल थे। 18 ड्रग मेरे ऊपर कार्य नहीं कर रहे थे। अमेरिका से, इंडिया से टॉप न्यूरो साइंटिस्ट मुझे ट्रीट करते थे। दोस्तों 16 टैबलेट्स मैं रोज खाता था और एक टॉक्सिक इंजेक्शन जो मेरे ऊपर असर करता था मेरे हिप्स पर लगता था। उसके बाद रोज मुझे 1-1 मिलीमीटर पर रोज हाथ पर वो लगता था। मैंने अपनी हियरिंग भी उस समय पर खो दी, आज भी मुझे डिवाइसेस यूज करने पड़ते हैं। दोस्तों रोज दर्द मुझे होता था, लेकिन कभी भी मैंने जीवन में दुख की महसूस था उस समय नहीं की, कभी भी मैंने कष्ट की महसूस था नहीं की। दर्द होता था उसको भी मैं एंजॉय करते हुए टॉलरेट करता था। उस समय किताबें मैंने लिखी, अपनी कार्डियोलॉजी का एग्जाम भी पूरा किया। अल्टीमेटली 2005 में 20 जून को मेरे ब्रेन की मेजर सर्जरी हुई और ब्रेन से वो मांस निकाल दिया गया। मुझे लगा कि अब मैं ठीक हूँ, टैबलेट्स मैं खा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ से आरंभ हुई। 2006 आफ्टर माई सर्जरी, ये मेरे एक्चुअल स्कैन से देखिए, जनवरी 1, 2006 को जब मेरा ब्रेन स्कैन रिपीट किया गया, पुराना लेजन हट चुका था, लेकिन ब्रेन में एक और लेजन दोस्तों सेरिबेलम में आ गया था। ये ऑपरेट भी नहीं हो सकता था। अब मुझे लगा कि अब मैं क्या करूंगा, आई एम डूइंग द मैक्सिमम थिंग्स। मैं ब्रह्मा कुमारीज को रेगुलर फॉलो भी करता था। दादी गुलजार के पास, जो हमारी एडिशनल चीफ थी ब्रह्मा कुमारीज की, उनके पास मैं गया। बहुत स्नेह था मेरा दादी के साथ और दादी ने बोला कि मोहित तुम योगी आत्मा हो, तुम योग का प्रयोग करो। दिस इज व्हाट शी टोल्ड मी। आप देखिए एक साइंटिस्ट को एक स्पिरिचुअल पावर, वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप पावर्स वो बोल रही हैं आप योग का प्रयोग करो। मैंने कहा क्या करना चाहिए दादी? योग तो मैं करता था। उन्होंने कहा फोकस्ड अप्रोच करो कि मैं बीमार नहीं हूं। रोज अपने आप को संकल्प दो मेरा ब्रेन बिल्कुल हेल्दी है, दवाइयां मेरे ऊपर पावरफुल असर कर रही हैं। और रोज 3 बजे उठकर मैं पानी को वहां पर रखता था, दादी ने कहा, उसके अंदर माखी यानी शहद डालकर उसको मैं योग के द्वारा चार्ज करता था। अपने आप को ये सम्मान देता था कि मैं बीमार नहीं हूं, और टैबलेट्स और वो मैं रेगुलरली खाता था। दोस्तों 1 साल तक मैंने ये एक्सरसाइज रेगुलर की। 1 साल बाद
जब मेरे ब्रेन के स्कैन्स 2007 के अंदर अप्रैल में रिपीट किए गए, ये देखिए मेरे ब्रेन की क्या कंडीशन थी। पुराना लेजेंड कंप्लीटली डिसअपियर कर गया और उससे भी पुराना जो था वो कंप्लीटली दोस्तों हील कर चुका था। तो आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी सोच, आपकी मान्यताएं, आपकी मानसिक शक्ति दोस्तों वो मैजिक क्रिएट कर सकती है। ये हेल्थ हैजर्ड्स जो बॉडी के हैं, हम ये भूल जाते हैं, ये हमारे मन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। दे आर ऑल कंट्रोल्ड एंड हियर इज द पावर ऑफ राजयोगा मेडिटेशन। यहाँ पे राजयोगा मेडिटेशन जो आप सीखते हैं वो ऐसा नहीं कि मैं आत्मा हूं, तुम परमात्मा से याद करो और केवल योग लगा के करो। नो, इट हैज साइंटिफिक बेसिस। दिस इज व्हाट इज द एविडेंस। दिस इज हाउ पीपल हैव क्रिएटेड मैजिक। अपनी लाइफ में जो जादू क्रिएट किया है वो राजयोगा मेडिटेशन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। After spending 40 years in cardiology, being chief cardiologist to the parliament, मैंने साइंस की, राजयोगा मेडिटेशन के एक एक एस्पेक्ट को डीपली स्टडी किया है। सोल की साइंस, गॉड की साइंस, उसकी प्रैक्टिकल फंक्शनैलिटी, एंड आई एम हियर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि दोस्तों राजयोगा मेडिटेशन कैन कंप्लीटली रीवैम्प योर लाइफ। आपकी लाइफ को एक कंप्लीटली नया दिशा दोस्तों दे सकती है। वी हैव द पावर टू हील आवर लाइफ, दैट इज व्हाट वी कैन डू। लास्ट चीज दोस्तों जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो बहुत आवश्यक है दोस्तों, वो यही है कि हाउ डू वी क्रिएट मैजिक इन आवर लाइफ। राजयोगा मेडिटेशन किस तरह हमारी लाइफ में हमको कंप्लीटली हील करती है। देखिए, राजयोगा मेडिटेशन हमको ये कहती है कि जब हम अपने संकल्पों को सशक्त और पावरफुल बनाते हैं, अपने संकल्पों को सशक्त और पावरफुल बनाते हैं, देन वी कैन एक्चुअली क्रिएट मैजिक। केवल एक एक संकल्प के द्वारा, जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, इसी प्रकार अपनी आत्मा, अपने संकल्पों को भी आप चार्ज करते हैं परमात्मिक शक्ति के द्वारा, परमात्मिक गुणों के द्वारा। वो गुण कौन से हैं? वो गुण हैं शांति, खुशी, आनंद, शक्ति और पवित्रता। ये गुण दोस्तों हमको श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाते हैं, हमको पावरफुल बनाते हैं। और देखिए, मैग्नेटोएन्केफेलोग्राम के द्वारा की गई जो स्टडीज हैं, कितने सुंदर रूप से आपको ये दिखाती हैं पिक्चर्स। आप देखिए इस चीज को, एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्रेन, इस पिक्चर्स को देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्रेन कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड है। ये ब्रेन एंजाइटी और डिप्रेशन के प्रोन है, लेकिन केवल 15 मिनट की मेडिटेशन के द्वारा ये कंप्लीट हार्मनी, आप देख रहे हैं दोनों ब्रेन्स की सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करता है। और 25 मिनट के अंदर आपका ब्रेन कंप्लीटली हार्मोनाइज हो जाता है, विच गिव्स यू अ बेटर परफॉर्मिंग, मोर इंटीग्रेटेड, ऑप्टिमाइज्ड मेंटल एंड इमोशनली हेल्दी सिस्टम। यू हैव द पावर। दोस्तों, जहां हम कहते हैं कि हम लोग कर्म योगी हैं, हम एनालिटिकल, लॉजिकल, स्ट्रैटेजिक और साइंटिफिक लोग हैं, दोस्तों आज मैं इस मन से आपको कहता हूं कि ये जब आप अपने आप को कर्म योगी बोलते हैं तो ये आपको केवल 50% सक्सेस देगा। लेकिन राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा जब आप अपना राइट ब्रेन एक्टिवेट करते हैं तो ये आपको होलिस्टिक पर्सनालिटी देता है। आपका राइट ब्रेन पैशनेट, क्रिएटिव, लविंग और हीलिंग ब्रेन है जो लेफ्ट को भी कंट्रोल करता है। दिस इज द पावर ऑफ राजयोगा मेडिटेशन। तो अंत में दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बहुत समय हमको मिलता है, जीवन की यात्रा हमारी चलती रहती है। रोज परमात्मा हमको 1440 मिनट गिफ्ट करता है। मैं आपसे केवल एक पूछना चाहता हूं बात कि क्या आपके पास अपने जीवन के लिए रोज 20 मिनट हैं या नहीं? बताइए आप लोग। केवल 20 मिनट, केवल 20 मिनट आप सवेरे और शाम अपने लिए निकालिए, अपने आप को शक्तिशाली और एनर्जाइज करिए। आप देखिए आपके जीवन के अंदर किस प्रकार से मैजिक होता है। ऐसे ही कुछ लोग एक महात्मा के पास गए और जाते ही उन्होंने बोला कि हम कब अपने जीवन में परमात्मा को याद करें, हमको तो टाइम ही नहीं मिलता है, बहुत बिजी हैं। तो उसने भी हंसते हुए कह दिया, ठीक है, मरने से एक दिन पहले याद करना, उसी से काम चल जाएगा। एक समझदार व्यक्ति मुड़ा और पूछा कि पर महात्मा जी, हमको ये तो पता ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उसने भी मुस्कुराते हुए बोल दिया कि फिर आज याद करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको परिवर्तन लाना है, आप लेक्चर सुनते रहेंगे, यूट्यूब पे सुनेंगे, आपने सुने भी होंगे, लेकिन दोस्तों आज इस बात को समझ कर जाना कि अगर आज इस पल पर आपने अपने जीवन, अपने संकल्पों को परिवर्तित नहीं किया, आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा। आपका परिवर्तन आपको स्वयं करना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो कि 2 साल बाद भी आप इसी ऑडिटोरियम में बैठे हों और इसी प्रकार के लेक्चर को फिर आत्मसात करके इन्हीं बातों को दोबारा दोस्तों सुन रहे हों। आखिरी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, जो यहाँ का मूल मंत्र है कि दोस्तों, हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती,
मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। सदा खुश रहिए, खुशी बांटिए, अपने एक एक सेल, अपनी आत्मा को इतना खुशियों से परिपूर्ण करिए। हर व्यक्ति जो आपके पास आता है उसे खुशी दीजिए। आप देखिए, बीमारी आपके पास आने की तो बात छोड़िए, आपके संकल्पों से भी दोस्तों दूर भाग जाएगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर मोहित गुप्ता का। आपने बहुत सहज तरीके से अपने अनुभवयुक्त बातें हमारे सामने शेयर की, कैसे हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो। मैं समझती हूँ कि डॉक्टर मोहित गुप्ता का भाव यही है कि हर पल मुस्कुराओ, क्या सुख क्या दुख, न शिकायत करो, न कभी उदास हो। जिंदा दिल से जीने की कला सीख लो, यही है आशा और विश्वास। मैं समझती हूँ कि इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हमें अपनी बीमारियों को ठीक करना है, हमें स्वस्थ रहना है। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज़ में कहते हैं कि अगर कोई बीमारी आती है तो आप ये सोचो कि आप उनको दिल से थैंक्स करो कि कल कोई और बड़ी बीमारी आ जाती है तो उससे हम उसको फेस करने की शक्ति आ जाती है। आज छोटी छोटी बीमारी आती हैं, उनको हमें थैंक्स करना है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, एक छोटा बच्चा है जब स्कूल में पढ़ता है तो उसको फाइनल पेपर देने से पहले छोटे छोटे पेपर उसको देने पड़ते हैं। पहले होता था 3 महीने में एक पेपर होता था, 6 महीने में, 9 महीने में एक फाइनल पेपर होता था। आजकल पेपर क्या होता है बच्चों के, 1 हफ्ते के बाद पेपर, 2 हफ्ते के बाद पेपर, महीने में 3, 4, 5 पेपर होते हैं। तो आज उसी प्रकार से हमारे जीवन में पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन आजकल छोटी मोटी बहुत बीमारियां हो गई हैं। तो इसीलिए इन बीमारियों को, छोटी छोटी बीमारियों से हमें अपने आप को विजयी बनना है, पास होना है। तभी हम अपने अगर कोई जीवन में कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है अनएक्सपेक्टेड, तो उसमें भी हम पास हो सकते हैं। तो डॉक्टर मोहित गुप्ता का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद है, थैंक्स है। अभी हमारे चेयरपर्सन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराने वाले हमारे डॉक्टर BK सतीश गुप्ता, आप डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन, ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, आबू रोड। डॉक्टर गुप्ता, आप ब्रह्मा कुमारी से 1986 से जुड़े हैं और 1995 से आप आबू में हैं। आप प्रेसिडेंट हैं हेल्दी हार्ट एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। आप कैड प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। कैड समझते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, इस प्रोजेक्ट के आप डायरेक्टर हैं। आप हेल्दी एंड हैप्पी हार्ट लाइफस्टाइल मॉड्यूल के द्वारा हज़ारों हार्ट पेशेंट को आपने ठीक किया है। आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में अपने लेक्चर देने जाते हैं और आपको अनेक अवार्ड्स भी मिले हैं। आपका परिचय तो वैसे बहुत लंबा है, लेकिन मैं समय को देख करके शॉर्ट में आपका परिचय दिया है। डॉक्टर सतीश गुप्ता, आपके पास भी वास्ट एक्सपीरियंस है, इस टॉपिक पर हमारे सामने शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी आपने वंडरफुल एक्सपीरियंसेस के साथ सुना डॉक्टर मोहित को। दिल्ली में इन्होंने बहुत काम किया है कार्डियोलॉजी के फील्ड में, और अपने ही लाइफ में कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे उन्होंने, कैसे उन्होंने किया। मैं भी दिल्ली से ही हूँ, यह भी दिल्ली से ही हैं। मैं भी दिल्ली में बॉर्न हूँ, दिल्ली में मैंने पढ़ाई की उसी कॉलेज से जैसे इन्होंने की। मैंने पहले की, इन्होंने बाद में की, उम्र का फ़र्क है थोड़ा। तो जब मैं दिल्ली में एक हार्ट के हॉस्पिटल में काम कर रहा था तो मैं देखता था हम लोग हार्ट के पेशेंट्स के एंजियोप्लास्टी करके भेजते थे, स्टैंड लगा के भेजते थे। और कुछ ही समय में 94-95 की बात कर रहा हूँ, पहले तो आपको पता होगा हार्ट की बीमारी 60s या 70s में आती थी। 1960-70s में ओल्ड लोगों की बीमारी कहते थे, अमीर लोगों की बीमारी कहते थे,
तो उन दिनों हम देख रहे थे बिलो 40s आ रही थी, मतलब 30s में लोगों को हार्ट अटैक आने शुरू हुए थे। और उस समय एक स्टेंट लगाने की कॉस्ट जो थी वो 2.5 लाख के लगभग थी, 2 से 2.5 लाख 3 लाख तक। बाईपास की कॉस्ट भी लगभग 3 लाख थी। उस समय एक MIG फ्लैट 2.5-3 लाख में आता था दिल्ली में। MIG समझते हैं ना, 2 BHK है ना, मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए जो आता है ना। तो मुझे याद आता है कि उस समय पेशेंट्स के हम स्टेंट लगा के भेजते। उस समय ना आजकल के जैसे मेडिकेटेड स्टेंट नहीं थे, ड्रग ल्यूटिंग स्टेंट नहीं थे, सिंपल बेयर मेटल स्टेंट्स होते थे। तो उसमें स्टेंट लगा के भेजते थे, 3-4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में लोगों के वापस बंद हो जाते थे। और हम लोगों को बोलते दोबारा से स्टेंट लगवा लीजिए, नए ब्लॉक्स भी आ जाते थे। तो हम कहते थे नहीं, आप दोबारा से या तो 2 स्टेंट लगवा लीजिए, बाईपास कर लीजिए। तो लोग यही शेयर करते, डॉक्टर साहब पहली अच्छा मिडिल क्लास में, पहले तो रिच क्लास में आती थी बीमारी, देन इट स्टार्टेड कमिंग इन मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास। मतलब अभी भी कोई कंट्रास्ट नहीं रहता कि इसको इसी तरह के लोगों को स्ट्रेस सब में आ गई थी। तो फिर लोगों में हमने देखा कि उनकी जब इस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मेरे को कई लोग मुझे शेयर भी करते, डॉक्टर साहब हमने मकान, पहले तो मकान, पहली एंजियोप्लास्टी हुई तो हमारा मकान बिक गया है ना, उसके बाद घर में बैठे तब से, अभी हम क्या करें, जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए, बाइक पे गहने भी बिक गए, अभी हम क्या बेचें। तो मुझे बड़ा फील होता था कि क्या कारण है, क्यों इनके वापस बंद हो जाते हैं ब्लॉक्स, मतलब स्टेंट भी बंद हो जाते हैं, दूसरे नए ब्लॉक्स भी प्रोग्रेस, क्योंकि प्रोग्रेसिव डिजीज़ है ना, बढ़ती जाती थी। तो कहते अब क्या बेचें हम, तो मुझे बड़ा फील होता था। तो हम लोग, मैं फिर उस समय के चैनल्स देखता था, कार्डियोलॉजी के बड़े प्रेस्टिजियस जर्नल्स होते हैं, सर्कुलेशन, अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के जर्नल्स होते हैं, उसमें देख रहे थे हम लोग। उन्हीं दिनों ऐसे आर्टिकल्स आ रहे थे, जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं ना उनको 3-3.5 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं। जो टाइप ए होते हैं ना, हमेशा टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर में, जो भी डॉक्टर मोहित ने शेयर किया ना, हमेशा प्रेशर्स में रहते हैं, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, जिसे हम टाइप ए बिहेवियर कहते हैं। आप में से भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे, 90% लोग ऐसे ही होते हैं। उनको भी ज़्यादा, लगभग 3 गुना हार्ट अटैक्स आते हैं। स्पेशली जो सेंसिटिव टाइप ए होते हैं, सिनिकल टाइप ए, दूसरों में फॉल्ट ढूंढते रहते हैं, जो हॉस्टाइल टाइप ए बिहेवियर के लोग होते हैं, उनको ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं। ऐसे तरह से जो डिप्रेशन जिनको होता है उनको भी ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं। जो आइसोलेशन, अपने मन की बातों को शेयर नहीं कर पाते, सुना होगा आपने ना, अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से, सुना होगा ना। तो अपने मन की बातें हम वेंटिलेट आउट नहीं कर पाते। विदेशों में लोग कुत्ते से भी करते हैं तो बीमारी कम हो जाती है, किंतु भारत में तो कुत्ते को लोग पसंद भी करते हैं, और प्लस बहुत कॉस्टली होती कुत्ते की मेंटेनेंस, सुना होगा ना आपने। तो फिर मेरे मन में इस तरह से मैंने आया, जब ये हम, क्योंकि हम मेडिटेशन, तो मैं 86 से मेडिटेशन कर ही रहा था। हालांकि हमारे घर में 68 से गीता पाठशाला थी, मतलब हमारे माता पिता ज्ञान में थे, तो किंतु बचपन में हमें ध्यान इतना नहीं रहा। टोलियाँ खाने, टोली समझते हैं, प्रसाद मिलता है ना गुरुवार को, और दादियों से मैं प्रसाद मिलता था, उसका खाने का शौक़ था, पर हम रेगुलर सुना नहीं। हालांकि हमारे घर में, हमारे ड्राइंग रूम में गीता पाठशाला थी, मतलब वहीं पर सब चित्र लगे थे जो ब्रह्मा कुमारी के, तो पर ध्यान नहीं रहा इतना। फिर 1986 में जब से आया तो मैंने फिर तब से समझा मेडिटेशन को, हाउ मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन कितनी वंडरफुल है, कैसे अपनी नेचर बदलती है उससे। तो फिर मैं एक टॉक देता था, इस तरह की टॉक, स्ट्रेस और हार्ट डिजीज़ के ऊपर टॉक देता था। स्ट्रेस से कैसे हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक कैसे बढ़ रहे हैं। मैं देखता था, पर्सनली स्टडी करता था लोगों के, कैसे स्ट्रेस, क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो एक जगह मैंने ऐसे टॉक दी कहीं IM में, दिल्ली में DMA है ना, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, वहाँ एक टॉक दी। तो वहाँ पर एक DRDO के साइंटिस्ट आए हुए थे, तो उन्होंने सुना तो डॉक्टर कलाम से शेयर किया। डॉक्टर कलाम ने मुझे बुलाया 9 मार्च 95 की बात है। तो मैं उनसे मिला, 6 मार्च को मैंने टॉक दी थी। तो वहाँ पर हम गए और डॉक्टर कलाम से शेयर किया। उन्होंने कहा, डॉक्टर गुप्ता, आप, इज़ इट पॉसिबल टू मेडिटेशन से कैन बी रिग्रेस द डिजीज़, क्या हम मेडिटेशन से बीमारी कम कर सकते हैं। मैं कहा, इफ़ यस we can definitely regress, because when the stress leads to increase in blocks, तो क्यों नहीं कम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, अगर आप इसे रिसर्च करें तो मैं आपके साथ हूँ, मेरा DRDO आपके साथ है। उस समय डायरेक्टर जनरल थे DRDO के वो, डॉक्टर कलाम साहब। तो उन्होंने फिर हमने रिसर्च प्रोग्राम बनाया, उसको करने के लिए मैं 95 में शिफ्ट हो गया माउंट आबू। आप समझिए कि 6 मार्च को मैंने टॉक दिया है, 9 मार्च को मैंने डॉक्टर कलाम से बात हुई है, प्रोजेक्ट बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबमिट किया, और
15 मार्च अप्रैल को मैं यहाँ पर था, 1.25 महीने में मतलब मैं दिल्ली से पूरा वाइंड ऑफ करके यहाँ पे आ गया रिसर्च करने के लिए। और गज़ब की बात यह हुई कि मुझे कोई हार्ट की बीमारी नहीं थी। मैं लॉन टेनिस खेलता था, बैडमिंटन खेलता, सब कुछ करता था, क्रिकेट खेलता था, वेरी एक्टिव। मुझे नवंबर 96 में मुझे खुद हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। व्हेन आई वाज ओनली 37 की एज में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। मुझे एक शाम को अंजाइना हुआ, तकलीफ़ हुई और घबराहट हुई, बहुत पसीना आया और ECG किया तो ECG एकदम ख़राब था। तो मैंने अपने ही दिल्ली के उस हॉस्पिटल में भेजा अपने ECG ऐसे जस्ट टू शेयर विद माई फ्रेंड। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर गुप्ता दिस इज सीरियस, आपको एयर एम्बुलेंस से हम यहाँ ले आते हैं। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आना है। तो मैं फिर यहीं रहा। पर मुझे याद है कि उस नवंबर के बाद मेरे इतने एरिथमिया समझते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट होती थी। जब एरिथमिया होते हैं तो क्या होता है, आप बहुत जोर से चक्कर आते हैं, एवरी जैसे लगता है कि धरती मतलब पूरी टॉपसी टर्वी हो गई, मतलब कुछ टॉपसी टर्वी हो जाता था क्योंकि ब्रेन में ब्लड नहीं जाता था। और बहुत सीवियर इंजाइना, छाती में इतना दर्द रहता था, हिस्सा तो भारी रहता था हमेशा, और बायां बाजू तो सुन ही रहता था। तो अहमदाबाद में दिखाया, इको में कुछ पता नहीं लगा। बॉम्बे में जाके एंजियोग्राफी कराई, एंजियोग्राफी नॉर्मल थी, डायग्नोज वहाँ भी नहीं कर पाए। फिर फरवरी में हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस थी 97 में उदयपुर में इको की। मैं इको का शुरू से फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं ना, जो वहाँ एसोसिएशन में इंडियन एकेडमी ऑफ कार्डियोग्राफी बनी थी दिल्ली में, तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स में मैं भी एक वन ऑफ द मेंबर्स था। तो वहाँ पर एक हमारे US के फ्रेंड आए हुए थे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर गुप्ता, नॉर्मली कॉन्फ्रेंस में मिलते थे हम लोग, तो कहते डॉक्टर गुप्ता यू आर नॉट लुकिंग द ओल्ड सेम डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर सतीश गुप्ता, व्हाट हैज़ हैपन टू यू। मैंने कहा बताया कि आई हैव गॉट दिस एरिथमिया। मैं 4 महीने सोया नहीं था लगभग, होल नाइट आई हैज टू सिट, नींद नहीं आ पाती थी, इरेगुलर हार्ट बीट होती थी, एंजाइना बहुत होता था, लेटते ही तो बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती थी, प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। तो फिर क्या हुआ कि मैं जैसे ही मैं उधर हुआ तो फिर मैंने ब्रेको किया, कहता डॉक्टर गुप्ता आपका तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है और ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, दीवारें बहुत मोटी मोटी हो गई हैं और आपके जो जहाँ से ब्लड जाता है ना पूरे बॉडी में, वहाँ इतना बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट 96 के आसपास ग्रेडियंट था। तो मेरा ब्लड जाता ही नहीं था दिमाग की तरफ, बहुत कम जाता था, सिनकपी जैसे चक्कर आते रहते थे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर गुप्ता आप US आ जाएं, मेरे पास मायो में आ जाएं और मैं आपका ना ये हम एल्कोहलिक सेप्टल एब्लेशन कर देंगे, AICD लगा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको हाँ ना कुछ नहीं किया। पर उन्हीं दिनों इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे ना, इंडस्ट्री मिनिस्टर थे मुरा सलीम मारन, उनको भी यही तकलीफ हुई थी, वो US में गए हुए थे, उनका यही ऑपरेशन हुआ, उनको AICD लगाया, ICU में 2 महीने रहे, उन्हीं दिन उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं मरना है। तो फिर हमारे यहाँ दादी जी, जो भी डॉक्टर मोहित ने बताया ना, तो दादी जी को मैसेज दिया गया। तो हम परमात्मा को मैसेज देते हैं। परमात्मा ने कहा ये बाबा मतलब बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा ये आपको बीमारी, आपको मरना नहीं है, आपको अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए आई है, क्योंकि आपको अभी तक राजयोग मेडिटेशन करते हो किंतु अनुभव नहीं है कि राजयोग मेडिटेशन से क्या हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, तो मेरी टेक्निक वही पुराने वाली थी, आई यूज्ड टू इमेजिन कि हम ऐसे मैं महात्मा हूँ, ऐसे ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ, परमात्मा सूक्ष्म वतन में जा रहे हैं और कर रहे हैं। उसी तरह से हम लोग कमेंट्री से मेडिटेशन करते थे और 11 साल से उसी तरह से कर, 86 से 97 ऐसे ही कर रहे थे। इसी यही टेक्निक थी हमारी करने की। उससे बेसिक बात व्हाट आई वांट टू टेल यू इज व्यवहार, हमारा कंडक्ट कैसा है, हमारा व्यवहार बदलना चाहिए। तो उस मैसेज में यही आया। फिर 1 महीने के बाद दोबारा मैसेज दिया, नहीं आपको मेडिटेशन मीन्स कनेक्शन विद द ट्रूथ, मेडिटेशन मीन्स योग मीन्स कनेक्शन विद द सत्य से जुड़ जाओ, सत्य बन जाओ, राइट। आई एम अ बीइंग, आई एम नॉट द बॉडी, आई मेक दिस बॉडी फंक्शन, राइट। अहम आत्मा मम शरीरम, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरे कारण ये शरीर है। तो चलते फिरते उठते बैठते इसी कॉन्शियसनेस में रहो, इसी को रिवाइज करो, रियलाइज करो, महसूस करो, सच्चे दिल से महसूस करो। और सामने वाला भी वही है, तुम भी वही हो, वो पावर हाउस है, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का, उससे जोड़ो और मेक इट ए कंटिन्यूअस बिजनेस। मैंने निरंतर शुरू किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मैसेज आया,
मैंने शुरू किया और चौथे दिन, 3 दिन तो मेरे को फिर नहीं आई, चौथे दिन मैं सो गया आराम से सीधा, 4 महीने के बाद, 4.5 महीने के बाद लगभग सोया हूँ। कैन यू इमेजिन? और जिसको मतलब ये था कि उसको कहा गया 2 साल तो मैक्सिमम जियोगे आप, डेथ आपकी कभी भी हो सकती है। मुझे भी कहा गया नहीं, आप अपनी, अगर आप नहीं कराते हो तो आप अपना ना प्रॉपर्टी वगैरह अपनी वाइफ को बता दो और उसके नाम कर दो, सब कुछ करके फ्री हो जाओ। मैंने कहा मैं तो रिसर्च करने के लिए, मैं सोचता था, मैं भगवान से बात करता था कि मैं मरने के लिए आया था कि रिसर्च करने के लिए आया था। मेरे को कोई हार्ट की बीमारी नहीं थी। मैं लॉन टेनिस माउंट आबू में आके लॉन टेनिस खेलता था, दिल्ली में भी खेलता था, बैडमिंटन खेलता था। अभी यहाँ पर क्या के क्या हो गया, और मेरे को 3 महीने में बिल्कुल सारे सिम्टम खत्म हो गए। सितंबर में फिर कॉन्फ्रेंस हुई, दिल्ली में गया इस बार, वही डॉक्टर मुझे मिले और उन्होंने कहा डॉक्टर दे लुकिंग सो नाइस, सो ब्राइट, क्या किया आपने? मैंने कहा कुछ नहीं किया। तो फिर उसने मेरा एको किया दोबारा, आपका तो, मेरे हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन 90% थी, नॉर्मली 60% होती है। हार्ट ऐसे करता है आप लोगों का ना, मेरा हार्ट यूँ करता था, यूँ, मतलब हर धड़कन में दर्द होता था मुझे हार्ट में, और तो मेरा हार्ट ठीक हो गया। ऐसा वंडरफुल एक्सपीरियंस मुझे हुआ। और मतलब मेरी हार्ट की दीवारें नॉर्मल हो गई थी, इजेक्शन फ्रैक्शन जो थी वो 65% रह गई थी, दीवारें की जो मोटाई थी, मोटाई बहुत बढ़ गई थी, वो नॉर्मल हो गई थी लगभग, और जो मेरा वो सारा नॉर्मल हो गया था। मतलब ये आप देखिए कि मतलब मेरे अंदर ये परिवर्तन हुआ। और उसने कहा कि आपने क्या किया, कोई दवाइयाँ ले रहे हैं? दवाई नहीं ली। तो जस्ट जो बात कर रहे थे डॉक्टर मोहित गुप्ता के, कैसे हमारे जीन्स को आप परिवर्तन करते हैं, कैसे अपने जीन्स को, जो बीमारी लाइलाज है, उस बात 97 की बात थी, और अभी कितना, कौन सा साल है, 25 साल से मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ? नहीं। तो मतलब मैंने फिर देखा कि इसके में जैसे घर पहुँचा हूँ, तो घर से मेरा मिनिस्ट्री से लेटर आया हुआ था कि आपका गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में आपका ना, हेल्थ मिनिस्ट्री में आपका मीटिंग है। अभी तक प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ था, तब वहाँ प्रोजेक्ट पास हो गया। हम मीटिंग में गए और उसमें कहा कि नहीं आप बाकी सामने, उन्होंने कहा, हमने काफ़ी सारे, उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री में क्या था कि हठ योगा भी डालो, प्राणायाम शुरू करो, साथ में 10 तरह के आसन सिखाओ और नेचुरोपैथ रखो। मैंने कहा था कुछ नथिंग डूइंग, राजयोगा मेडिटेशन करेंगे और हम ये करेंगे। उन्होंने कहा नहीं आप ऐसे करो, मेरी रिक्वेस्ट है, डायरेक्टर ने कहा कि आप शवासन जरूर कराओ। शवासन समझते हैं ना, यहाँ से ये मर गया, ये, मैंने सोचा ये तो कहते हैं ये मर गया, ये मर गया, हम यहाँ तक आएंगे, फिर कॉन्शियसनेस आती है। राजयोग तो इसके अपोजिट है। मैंने अंदर सोचा, तो मैंने कहा सर वी विल नॉट आस्क अवर पेशेंट्स टू प्रैक्टिस शवासना। कहते क्या, क्यों? यू आर वेरी रिजिड। मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट रिजिड, आई हैव नॉट कंप्लीट माई सेंटेंस। कहता बॉडी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा वी विल आस्क देम टू डू शिवासना। कहते शिवासन क्या होता है? तो मैंने कहा हम सोल कॉन्शियस होके और उस ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन करें, इसको शिवासन कहते हैं। उसने प्रोजेक्ट पास कर दिया। उसके बाद ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तब से लेकर के फरवरी 98 में पहला प्रोग्राम हुआ, और तब से लेकर आज तक कितने साल हो गए, 10,000 से ज़्यादा एंजियोग्राफी की डॉक्यूमेंटेड पेशेंट्स, जिनकी एंजियोग्राफी में इवन 100% कैल्सिफाइड ब्लॉक थे। हमने विश्वास नहीं था कि वो खुलेंगे, हमने उनको स्टडी में कंसिडर भी नहीं किया था। 50 ब्लॉक थे, उसमें से 29 खुल गए थे। 100% मैं फोटो वो लेके नहीं आया, स्लाइड्स लेके नहीं आया, वो भी खुल गए थे। तो ऐसे पेशेंट्स कैसे उनके ब्लॉक्स खुले। इजेक्शन फ्रैक्शन की 20-25% थी, उनकी 50-60% हो गई। मैं एक पेशेंट को आपको बुला लेता हूँ, आ जाइए, जगदीश भाई, ऊंजा वाले, जगदीश पटेल। डायबिटीज़ लोगों को ठीक हो गई, लोगों की ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, इवन प्रोस्टेट कैंसर जो डॉक्टर उन्होंने बताया, कुछ लोगों ने प्रोस्टेट कैंसर भी था, बिकॉज एज में तो होता ना, तो वो भी ठीक हो गया। लोगों का अस्थमा ठीक हो गया, चाइल्डहुड डिपेंडेंट अस्थमा ठीक हो गया। तो ऐसे लोगों के डायबिटीज़ की इतनी सारी, इंसुलिन लेते थे, सब कुछ लेते थे। अजय जगदीश पटेल, आ जाओ, कहाँ बैठेंगे, चेयर ले लो। ये जगदीश पटेल हैं, ऊंझा के हैं, ये दिल वाले, इनको सब हार्ट पेशेंट को दिल वाले कहते हैं, ठीक है, ये दिल वाले हैं, वो दिल वाले। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ, मेरा नाम जगदीश भाई पटेल, मैं ऊंझा गुजरात से आता हूँ। आज से 12 साल पहले मेरे को हार्ट अटैक आया था, तो हमने स्टर्लिंग हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी कराई। तो एंजियोग्राफी में 5 ब्लॉकेज निकले मेरे को।
एक 100%, एक 95% और 3 70%। साथ में मेरा EF 25%। क्योंकि इनको मैसिव हार्ट अटैक आया था तो इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब EF है ना, कंट्रैक्टिलिटी, हार्ट की कंट्रैक्शन पावर, जो बताया ना मेरी 90% थी, फिर 65 हुई, इनकी 25% थी। और साथ में मेरे को 35 साल से डायबिटीज़ था, और डायबिटीज़ 400 450 तक रहता था, उससे नीचे नहीं उतरता था। तो हमने एंजियोग्राफी करवाने के बाद इंसुलिन कितने ले रहे थे उससे? इंसुलिन 40-45 पॉइंट इंसुलिन में लेता था। तो भी डायबिटीज 400-500 रहता हाँ, तो डायबिटीज़ की वजह से स्टर्लिंग हॉस्पिटल में हमको प्लास्टिक और ऑपरेशन के लिए बताया था, लेकिन डायबिटीज़ की वजह से हमने कुछ किया नहीं। हमको मालूम पड़ा कि वो माउंट आबू में डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का केयर प्रोग्राम चालू है, तो हमने 12 साल पहले सर का प्रोग्राम अटेंड किया। और प्रोग्राम अटेंड करने के बाद सर ने जो हमको क्लास में बताया, योगा, खान पान, लाइफ स्टाइल जो भी बताया, वो हमने पालन कर, मतलब 100% फॉलो किया। और 3 महीने के बाद दूसरा केयर प्रोग्राम था, तो दूसरा केयर प्रोग्राम में मैं आया, तब तक मैं करीबन 70% तो कंप्लीट हो गया था। मेरा डायबिटीज़ 150 आ गया था, और जो मेरा इंसुलिन है वो छूट गया था, और मेरा वेट उस टाइम 105 kg था। जब हमारे पास आए तो इनका वजन 105 kg था। हाँ, अभी 55 kg है। अभी 55 kg, और एनर्जी लेवल 4 गुना हो गया है। और 3 महीने के बाद जब मैं सर का क्लास अटेंड किया और सर को मिलने के लिए गया, तो सर ने मेरे को बताया कि आपको वो क्या है कि हमारे यहाँ जो पेशेंट आते थे उनको दिल वाले करके बुलाते थे। तो सर ने बोला कि दिल वालों का जो खाना है, भोजन है, आपको पकाना है। इसके बारे में शेयर करना चाहूँगा मैं, एक कैसे परमात्मा कहते हैं क्लेयरवॉयंस क्या होती है, क्लियर विजन क्या होती है मेडिटेशन के बाद। मैं सुबह मेडिटेशन करने बैठा जिस दिन ये प्रोग्राम शुरू होने वाला था, ये आने वाले थे, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके यहाँ फैक्ट्री है इनकी, इसमें वो जीरा छानने की मशीन बनती है ना, ऑटोमेटिक मशीन बनती है, वो 10 लाख से शुरू होती है। मैं इज़ ए बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है इनकी गुजरात में, ऊंझा में। तो मेरे को सुबह सुबह, मैं अमृत वेला, मेरे सामने एक प्रॉब्लम थी, हमें ना कोई रेगुलर खाना बनाने वाला नहीं मिलता था। को खाना दिल वालों खाना बनाएंगे, स्पेशल डाइट बनती है ना। तो मैं कई दिन से सोच रहा था, हम सुबह सुबह उससे परमात्मा से शेयर भी करते हैं, हम बात, यू कैन ऑल्सो टॉक विद गॉड। आप बात करना चाहते हैं परमात्मा से, है ना, तो हम बात करते हैं रोज़, आप भी कर सकते हैं। तो हम उनको बाबा को शेयर, तो बाबा ने उसने मुझे कहा, बाबा में शिव बाबा, तो मेरे को कहा, वो ये जो भाई आएगा ना जगदीश पटेल, तो इसको आप बोलना कि ये खाना बनाएगा, ये खाना बनाए आगे वाले आने पेशेंट्स को। मैंने कहा मैं ये खाना कैसे बनाएंगे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, 105 किलो का आदमी है, तब दोबारा बीच में नहीं आया था, इतना मोटा आदमी है, इसको मैं खाना बनाने कैसे, मुझे कहा मैं बाबा मैं इसको कैसे कहूँ, नहीं आप कह देना उसको खाना बनाने के लिए। तो अब भगवान का ऑर्डर है, तो मैंने ये आया, तो मैं देखा एक तो इसका 85 किलो वजन हो गया था, 20 किलो 3 महीने में कम कर लिया, 20 किलो कम किया था। अच्छा, फिर इसकी ईको करा के लाया था, ईको इसने जल्दी करा ली, 55%। अच्छा, इसकी EF थी 25%, तो 55 3 महीने में इसकी इंजेक्शन फ्रैक्शन 55% हो गई। तो और कॉन्फिडेंट लग रहा था, बड़ा अच्छे से ठीक से लग रहा था। तो मैंने कहा जगदीश भाई आप ऐसे ऐसे हैं और ऐसे ऐसे, आपको खाना बनाना आता है? कहते मैंने आज तक खाना नहीं बनाया, मैं तो घर में खाना बनाने का टाइम ही कहाँ होता है। तो मैंने कहा अच्छा, खाना बनाने का टाइम नहीं होता है आपको, खाना बनाना नहीं आता है? मैंने कहा ऐसा सुबह सुबह ऐसा हुआ, आपको कैसा लगा? अच्छा, कहता बहुत बढ़िया, जीवन बदल गया मेरा। तो मैंने कहा मेरे को सुबह सुबह ऐसा महसूस हुआ परमात्मा से कि आप खाना बनाएंगे क्या दिल वालों का? तो कहते हैं मैं बनाऊंगा, आपने कहा, परमात्मा ने कहा मैं बनाऊंगा, तो खाना नहीं बनाना था, फिर भी इसने विश्वास से कहा मैं बनाऊंगा। और वो दिन और आज तक कितने प्रोग्राम हो गए? 86 प्रोग्राम, 86 प्रोग्राम्स में लगातार नॉन स्टॉप, इतने प्रोग्राम्स में इसने खाना बनाया और बनवाया। अपने साथ 4-5 लोगों की टीम लेके आते हैं, इतने लोग 150 लोग होते हैं लगभग, 130 to 150 का ग्रुप होता है। उनका खाना बनाना, खाना खिलाना भी सुबह 3 बजे से लग जाते हैं,
रात को 11 बजे तक। कैन यू इमेजिन? इसे कहते हैं परमात्म पावर। और इनके ब्लॉक्स भी खुल गए, बताओ आप। हाँ, फिर 3 महीने के बाद और फिर हमने सब टेस्ट करवाए, तो करीबन 5-6 महीने के बाद हमारा जो डायबिटीज़ तो 3 महीने में कंप्लीट हो गया था, हमारे ब्लॉकेज निकल गई, और जो हमारा EFI है तो 3-4 महीने में क्लियर हो गया था। बाद में आज तक मतलब 12 साल में कभी भी मैं हॉस्पिटल नहीं गया। पहले जो केयर प्रोग्राम अटेंड किया उसके पहले हर साल 2 महीना 3 महीना 4 महीना हॉस्पिटल में मैं रहता था, लेकिन जब से इनको बार बार तकलीफ होती थी बिकॉज EF कम हो गई थी, और इनका जो है बार बार डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा, इनको 2 महीने दाखिल रहना ही पड़ता था। और उसके बाद आज तक कभी दोबारा दाखिल नहीं हुए, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए आज तक, है ना, 12 साल में। 12 साल में कभी हॉस्पिटल में गया ही नहीं। और घर वाले भी अभी खुश है। जो अंबाजी टेम्पल के राउंड में 1970 स्टेप है, गब्बर कहते हैं। तो गब्बर के वो स्टेप है, तो मैंने 1.25 घंटे में वो स्टेप क्लियर किया। और मेरे साथ 25-30 साल के 2 लड़के थे, वो बोले अंकल जी धीरे चलो, लेकिन हमने 1.25 घंटे में क्लियर कर दिया। हमारा TMT दोबारा हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये मतलब पावर है राजयोगा मेडिटेशन की। डॉक्टर जो मोहित ने बताया ना, दिस इज व्हाट राजयोगा मेडिटेशन का। एक उसको और बुला देना भाई को। एक कोविड का मैं आपको बताता हूँ लास्ट में 2 मिनट में। कोविड जब 2021 में जब कोविड आया ना, तो हमारी दादी जी का अचानक, हमारी जो दादी गुलजार थे उन्होंने शरीर छोड़ा माना शी लेफ्ट द बॉडी फॉर हेवनली। तो उस समय बहुत सारे हमारे लोग आए, और उस समय हमारे यहाँ कोविड अचानक शुरू हो गया, कोविड का एपिडेमिक 2021 मार्च में। तो बहुत सारे कोविड के पेशेंट, हमने शुरू में हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी कोविड की, हमने अहमदाबाद भेजे। 20-21 लोगों को कोविड का अहमदाबाद भेज दिया। अहमदाबाद भेजने के बाद पता लगा वहाँ उसमें थे, वहाँ जाके लोग सिविल बेड ही नहीं होता था, बेड्स वॉज नॉट, आपको पता हो बेड्स अवेलेबल नहीं होते थे। तो उसमें 7 लोग तो हमारे 20 में से मर गए वहाँ जा कर के। अब हमारे पास इतने कोविड के पेशेंट रोज़ आ रहे थे, 20-25 रोज़ नए पेशेंट्स आ रहे थे। तो हमने तब डिसाइड किया कि हमारे पास, मैंने एक मीटिंग किया, मीटिंग में सब डरे हुए थे। अनंत एक में आ जाओ, मैं पूरा, ठीक है, ओके। ओम शांति। सभी इसके लिए ताली हो जाओ, ठीक है, जगदीश्वर। तो व्हाट राजयोगा मेडिटेशन कैन डू, ही इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, है ना। तो ये मैं आपको 1 मिनट अनंत, हाँ। तो ये जो है कोविड के टाइम क्या हुआ कि उस समय इतने सारे, तो हमने क्या किया, हमारा एक अमृत कलश एक बिल्डिंग है आनंद सरोवर में, वो ओपन है। तो उसमें क्या था कि उसमें हमने ये किया कि हमने मीटिंग में, सब लोग डरे हुए थे उस समय, और कोविड बहुत तेज़ी से आ रहा था, लोग मर रहे, खबरें बहुत ज़्यादा मीडिया में आ रही थी, डेथ्स हो रही थी लोगों की। तो उस समय कोई भी, एक तो मेरी OPD की असिस्टेंट थी, नर्सिंग असिस्टेंट थी, उसने कहा सर मैं आपके साथ जो भी कहोगे मैं करूँगी। और एक नर्स और थी, डायलिसिस की नर्स, हम 2 नर्स सिर्फ सामने आई करने के लिए, बाकी सब डरे हुए थे। तो हमने 2 नर्स के साथ और मैं और ऐसे हमने शुरू किया, और पेशेंट को वहाँ रखना शुरू किया। और जो बात की ना इम्यूनिटी की बात, जो गिरजा बहन भी बात करती, इम्यूनिटी की बात, दुनिया में सिर्फ फिजिकल इम्यूनिटी की बात करते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, ये सब बात, किंतु 3 डायमेंशनल इम्यूनिटी, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, तीनों को बैलेंस करके जब हमने शुरू किया, और मैं ऑनलाइन लोगों से मिलता था 2-3 बार दिन में, सभी पेशेंट से, और लोगों के ऐसे, हमारे पास ऑक्सीजन वहाँ हमने रखी, सिलेंडर्स रखे पहले तो शुरू में, ऑक्सीजन की बहुत स्केर्सिटी थी, तो हमने वहाँ रखा, और हमारे पास 292 पेशेंट हमारे पास एडमिट हुए हमारे पूरे कैंपस में से, और उसमें से 90 पेशेंट ऐसे थे जिनके निमोनिया था। ये एक उनमें से एक है 92 में से, जिसका निमोनिया 20/25 था, समझते, 80% लंग वाइट हो चुके थे। तो ये हमारा सोलार प्लांट है आगे जाके, वहाँ लगभग 20-21 लोगों को निमोनिया हुआ, मतलब 20-21 लोगों को कोविड हुआ, और उसमें से 9 लोगों को सीवियर निमोनिया हुआ। मतलब ऑक्सीजन हम कहीं अहमदाबाद भेजें तो कहीं दाखिल बेड ही नहीं था, हमारे यहाँ हमने हॉस्पिटल में बेड फैसिलिटी क्रिएट नहीं की थी। तो तब जा कर के देखो, ये तो 20/25 का था, हमने वहीं इनको ऑक्सीजन दी, वहीं जो भी 15 लीटर ऑक्सीजन जितना मैक्सिमम दे सकते थे, जो पॉसिबल थी वो दिया, और सिर्फ मेडिटेशन, डाइट अच्छे दी, फ्रूट्स खाने को दिए, और उनको पॉजिटिव थॉट्स, जो पॉजिटिव पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स क्या होती है, पावर ऑफ मेडिटेशन क्या होती है, उससे हमारे यहाँ एक भी डेथ नहीं हुई, एवरीवन रिकवर्ड, और सारे हेल्दी हैं,
कैसे आनंद तुम बताओ, 2 शब्द बताओ। इनको बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। हाँ बस पूरा बस 2 मिनट में बताओ बस कैसा लग रहा है। ओम शांति। शरीर का नाम है अनंताचार्य। मैं 15 साल 20 साल से डायबिटीज़ भी था, उसका थोड़ा कंट्रोल करके फिर ये कोरोना का जो आए हैं, हमको पता नहीं था कोरोना कैसे आता है। पहले खांसी आया, बहुत सारा खांसी आया, फिर खाने का इच्छा फुल ख़त्म हो गया। फिर से हम 2 दिन उधर ही था, ट्रीटमेंट ले रहा था, कुछ ना कुछ गोली सब दिया था डॉक्टर साहब। फिर बहुत तकलीफ़ होता था। फिर हमने शॉर्ट में बता देता हूँ, हम लोगों ने यहाँ पे मॉडर्न ट्रीटमेंट दिया, ऑक्सीजन दिया, रेमडेसिविर दिया, स्टीरॉयड, जो भी मॉडर्न लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थी वो सब किया, साथ में मेडिटेशन कराया। ये तो काफ़ी सीरियस रहा था, किंतु क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही कहीं भेज सके, नहीं तो हमारे पास ऑप्शन तो कहीं भेज देते, किंतु फिर भी ऐसे 20/25 80% लंग, 21/25 22/25 तक के पेशेंट्स हमने लिए, और 18-25 तो बहुत थे, 15-25 तो बहुत थे, वो सब के सब हमारे यहाँ ठीक होके गए। और किसी को भी ऐसे नेगेटिव जरा फीलिंग ही नहीं है। और हमारे पास कोई स्टाफ नहीं था, सबसे बड़ी बात एक ये बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बात शेयर करना, हमारे पास स्टाफ नहीं था सर्व करने के लिए। तो हमारे पास क्या था, 100 के आसपास ऐसे लोग थे जिनको कोविड पॉजिटिव, निमोनिया नहीं था, पर कोविड पॉजिटिव थे बट निमोनिया नहीं था। हमने उन्हीं को वॉलंटियर के रूप में यूज़ किया। वो लोग जाके बड़ी खुशी खुशी जाकर के सबको खाना खिलाते थे, दवाइयाँ देते थे, और क्योंकि हमारे पास स्टाफ ही नहीं था, क्या करते। और उनके सहयोग से और प्लस म्यूज़िक, बाबा के जो गीत बजते ना उनके, वो लगातार चलते रहते थे, और उसके द्वारा हर पेशेंट, किसी को भी हमने डूबने नहीं दी, किसी को मैं डूबा ही नहीं, डूबा मीन्स नेगेटिव थिंकिंग में गया ही नहीं, एंड एवरीवन रिकवर्ड। दैट इज़ हाउ वी हैड कोप्ड विद दिस हेल्थ हैजर्ड। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का। आपने बहुत सुंदर अपना जीवन का जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से इस टॉपिक को जोड़ करके हमारे सामने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया। 2 एग्ज़ाम्पल जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के साथ हमारे सामने इस बातों को जोड़ दिया। सबसे बड़ी बात यही है कि दोनों स्पीकर से हमने सुना, भाव यही निकलता है कि हमें अपने आप को, अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर रहना है, और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने आप को परमात्मा से जोड़ना है, क्योंकि वो सुप्रीम सर्जन है, सुप्रीम है, ऑलमाइटी है। उनके साथ अपने आप को कनेक्ट रखे, अपने आप को जोड़े, तो हमारी काफ़ी हद तक बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। और हमें खुश रहना चाहिए, हमें अपने संकल्पों को बहुत शक्तिशाली बनाना चाहिए। ज़िंदगी में कोई भी कैसी भी बातें आए, चाहे शारीरिक चाहे किसी भी प्रकार की समस्या आए, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। इन बातों को हमें ध्यान रखना है। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, हमें निडर होकर के उन बातों को फेस करना है। तो मैं दोनों स्पीकर्स का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप 4 बजे से बैठे हुए हैं, अभी और बैठेंगे। बहुत अच्छा नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है, आप सभी ऐसे बैठे रहेंगे। अभी हम 2 मिनट परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा से हमें शक्ति लेना है। ओम शांति। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते
शांति।